हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हसन गंगू। तो आइए शुरू करते हैं। हसन गंगू का वास्तविक नाम जफ़र खान था। उसका जन्म सन 1292 में हुआ था। इतिहास में हसन गंगू को अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना गया है। इतिहासकार फरिश्ता की पुस्तक गुलशन ए इब्राहिमी के अनुसार हसन अपने आरंभिक दिनों में दिल्ली के एक प्रसिद्ध जोशी ब्राह्मण गंगू के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करता था। एक बार जब हसन गंगू के खेत में हल चला रहा था तो अचानक से उसके हल की नोक जमीन में फंस गई और जब वह हल की नोक को निकालने लगा तो उसने देखा कि हल की नोक एक घड़े में फंसी हुई है। उसने घड़े को मिट्टी के बाहर निकाल कर देखा तो उसमें सोने के सिक्के व अशर्फियाँ भरी हुई थी। तभी उसके मन में ये विचार आया कि इस घड़े पर तो उसके मालिक गंगू का सर्वप्रथम अधिकार है। अतः वह घड़े को लेकर अपने मालिक गंगू ब्राह्मण के घर पहुंच गया। गंगू यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। गंगू का दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में एक ज्योतिषी के रूप में आना जाना बना रहता था एवं गंगू की मित्रता सुल्तान के पुत्र युवराज मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी थी। अतः गंगू ने ये बात सुल्तान को बताई। सुल्तान इस बात से प्रभावित हुआ और वह हसन से मिलने को उत्सुक होने लगा। गंगू ने हसन को दरबार में ले जाकर सुल्तान से मिलवाया। तभी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने उससे प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख लिया। कुछ समय के बाद उसके कार्यों से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे अपनी सेना में सूबेदार बना दिया। इस प्रकार से हसन एक साधारण सेवक से सुल्तान की सेना में जाकर सूबेदार बन जाता है। वहाँ पर वह अनेक विजय अभियानों में हिस्सा लेता है। फिर उसके कार्यों से प्रभावित होकर सुल्तान उसे दक्षिण का राज्यपाल बनाकर भेज देते हैं। हसन ने 3 अगस्त 1347 को दक्षिण भारत में प्रथम इस्लामी राज्य बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। उसका शासनकाल सन 1347 से सन 1357 तक रहा। उसने अपने कार्यकाल में प्रजा के हित में अनेक अच्छे कार्य किए थे। 10 फरवरी सन 1358 को हसन की मृत्यु हो गई। उसने बहमनी सल्तनत की स्थापना के समय गुलबर्गा या हसनाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। दक्षिण भारत में बहमनी सल्तनत का शासनकाल लगभग 150 वर्षों तक रहा और सन 1518 में विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय से युद्ध में पराजित होने के बाद बहमनी सल्तनत का विघटन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बीरार और अहमदनगर जैसे 5 छोटे इस्लामी राज्यों का उदय हुआ। इन 5 छोटे राज्यों को, जो इस्लामी राज्य थे, मिलाकर दक्कन सल्तनत भी कहा जाता है। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हसन के मालिक गंगू ब्राह्मण ने अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर एक बार हसन से कहा था कि एक दिन वह किसी सल्तनत का सुल्तान अवश्य बनेगा। उस समय तो हसन को यह बात
साधारण सी लगी थी, परंतु आगे चलकर ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और 3 अगस्त सन 1347 को हसन बहमनी सल्तनत का सुल्तान बन गया। अपने पुराने मालिक गंगू ब्राह्मण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह सुल्तान बनने के बाद भी उसे भूला नहीं था और उसने सुल्तान बनने के बाद अपने नाम के बाद में गंगू उपनाम को हमेशा के लिए जोड़ लिया और इस प्रकार से इतिहास में हसन गंगू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हसन गंगू। आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा होगा और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यदि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।